अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पाता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, क्योंकि मेरी लाइफ और रूटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ। और अगर उस वीडियो से कुछ लोगों को कुछ भी नॉलेज उनका इंक्रीज़ होता है या उन्हें फ़ायदा हो जाता है तो इतना मेरे लिए बहुत है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और उसके साथ मुझे प्यार भी देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं एनॉमली स्कैन के ऊपर। ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जो कि प्रेगनेंसी में करवाया जाता है। अब ये कब करवाया जाता है? ये तकरीबन आपका 18वें हफ्ते से लेकर 22वें या 24वें हफ्ते के दरमियान में डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करती है। पूरी प्रेगनेंसी में बेशक आपने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है या नहीं करवाया है, लेकिन आपको लाजमी करवाना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में, ताकि आपको बच्चे की कंडीशन का और जो भी अंदर चल रहा है प्लेसेंटा का, बच्चे के पानी का कम ज़्यादा होना, उस सब का आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे। लेकिन ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम फीटल वेलबींग अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, एनाटमी स्कैन भी कहते हैं, एनॉमली स्कैन भी कहते हैं। तो ये सब इसके नाम होते हैं जो डॉक्टर आपको कहती है कि आपने 18वें हफ्ते से 22वें या 24वें हफ्ते के दरमियान में करवाना होता है। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि आपको प्रॉपरली बच्चे की कंडीशन का पता चल सके। और इसी अल्ट्रासाउंड में आपको क्लियरली पता चल जाता है कि जो आपका बेबी है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर वैसे आपको नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में भी गाइड कर देती है कि लड़का है या फिर लड़की है, जब उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, जब आपको क्लियरली उसमें अल्ट्रासाउंड में नज़र आता है। लेकिन कुछ ऐसी लेडी डॉक्टर्स होती हैं जो कि नहीं बताती हैं, या फिर अगर आप कहीं भी अच्छी लैब से एनॉमली स्कैन करवाते हैं, ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें वो लाजमी आपको गाइड कर देते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है। तो किसी भी अच्छी लैब में जाएंगे तो वहाँ पर जब भी आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो सामने एक टीवी की तरह लगा होता है, जिसके अंदर सारे आपको जब वो अल्ट्रासाउंड करी होती है तो सब आपको उसमें नज़र आ रहा होता है। अगर आप उसमें भी बेबी के सेक्स का पूछेंगे तो आपको शो भी करवा देते हैं कि ये जी फीमेल है या मेल है। अगर फीमेल होती है तो इस तरह की उसमें जो है वो 3 लाइंस शो होती है अल्ट्रासाउंड में, या तो आपको साथ भी एक जब अल्ट्रासाउंड की पिक्चर मिलती है उसमें भी अक्सर उन्होंने मेंशन किया होता है। तो इस तरह की जो 3 लाइंस शो होती है, इसका मतलब होता है कि बेबी गर्ल है। लेकिन अगर आपके उसी अल्ट्रासाउंड में थोड़ी सी टांगों के दरमियान प्रोजेक्शन, इस टाइप की प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है, तो उसका मतलब होता है कि बेबी बॉय है। जब आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तब भी आपको ये प्रोजेक्शन नज़र आ सकती है, या फिर आपके वो 3 लाइन शो हो जाती हैं, जिससे आपको बेबी गर्ल और बेबी बॉय में जो है वो डिफरेंस पता चल जाता है। इसके अलावा जो है प्लेसेंटा, मतलब कि वो स्ट्रक्चर जिससे आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई हो रही है, सारी खुराक मिल रही है, उसका भी पता चल जाता है। उसकी पोजीशन क्या है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लो लाइंग प्लेसेंटा है जिसको प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, वो भी क्लियर हो जाता है। सर्विक्स, मतलब कि बच्चादानी का मुंह जो है उसकी कितनी लेंथ है, मतलब कि वो ओपन तो नहीं है, ये चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। बच्चे का पानी ठीक है या ठीक नहीं है, और इसके अलावा बच्चे के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब क्लियरली पता चल जाता है। अगर खुदा ना खासा कहीं पे अब नॉर्मेलिटी है तो वो भी उस अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाती है। इसलिए ये अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं भी कर रही है तो भी आप 18वें हफ्ते से लेकर 24वें हफ्ते के दरमियान एक एनॉमली स्कैन अच्छी लैब से लाजमी करवाएं। या अब मैं आपको जो है वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाती हूँ जो कि नॉर्मली स्कैन की होती है। मैंने दूसरे मोबाइल में ओपन किया, लेकिन मैं आपको साथ जो है वो यहाँ पे शो कर दूंगी या फिर फुल स्क्रीन में शो कर दूंगी। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले बायोमेट्रिक पैरामीटर्स लिखे होते हैं। जो बायोमेट्रिक पैरामीटर्स होते हैं उसमें BPD, HC, AC, FL इस टाइप के कुछ एब्रीविएशन लिखे होते हैं, और उसके आगे सेंटीमीटर में लिखा होता है। और उसके बाद आपको ये भी बताया गया होता है कि इसके अकॉर्डिंग जो आपका बेबी है वो कितने वीक्स का होना चाहिए। BPD जो बच्चे की होती है वो मेजरमेंट्स होती है पैरामीटर्स की, मतलब उनका कितना डायामीटर है, बच्चे का क्या साइज है उसकी, तो वो आपको सामने बताई गई है। यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर मेरे बेबी की लिखी गई थी। HC का मतलब होता है हेड सरकमफेरेंस, मतलब कि जो सर है उसका क्या सरकमफेरेंस है, क्या उसका एरिया है, वो आपको सेंटीमीटर्स में बताया जाता है। देन AC एब्डोमिनल, मतलब कि पेट का जो एरिया होता है उसका सरकमफेरेंस आपका लिखा जाता है। और FL जो होता है वो फीमर लेंथ होती है, मतलब कि बेबी के जो होते हैं टांगे जो होती हैं उसके बारे में, उसकी लेंथ के बारे में बताया जाता है। अगर बच्चा जो है वो हेल्दी है, तो अगर आपके अकॉर्डिंग
बच्चा जो है वो तकरीबन अभी उसका टाइम बन रहा है 18 हफ्तों का, या फिर बन रहा है 17 हफ्तों का, लेकिन अल्ट्रासाउंड में वो आ रहा है 19 या 20 हफ्तों का, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है अगर बच्चा हेल्दी होता है, या फिर जिसके माँ बाप जो होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं कद में, हाइट में, तो उन बच्चों की लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है। बेबी की जो सेंटीमीटर्स में जितनी भी पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा आ सकते हैं, या एक हफ्ता थोड़ा कम भी आ जाता है, तो उसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी होती है, वो नॉर्मल होता है। उसके बाद आपको फीटल का वेट भी इसमें पता चल जाता है कि आपके बच्चे का क्या वेट चल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्या वो हेल्दी है या ज़्यादा वीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डॉक्टर जो है मेडिसिन दे देती है। अगर वो ज़्यादा वीक लगता है तो आपको बहुत से ऐसे वाइटामिन वगैरह दूध की फॉर्म में जैसे दिए जाते हैं, एनफाममा होता है, या फिर इसके अलावा और भी ऐसे पाउडर फॉर्म में होते हैं, इंश्योर होता है, जिसे आप जब भी लेते हैं तो उससे क्या होता है आपके बेबी का वेट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि आपके जो बेबी की है गेस्टेशन पीरियड जो है आपका, मतलब कि जो डिलीवरी डेट बनती है, अगर हम उसे पीरियड्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बन रही है, और अगर हम उसे इस अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या डिलीवरी डेट बन रही है, तो आपको दोनों चीज़ें ये पता चल जाती हैं आपकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या है एग्जैक्ट। देन नीचे आपका सारा फीटस का बताया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी प्लेसेंटा पोजीशन जो है वो पोस्टीरियर है या इंटीरियर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जज कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, चाहे हम पहले अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं या इस अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं। तो साइंटिफिकली इसका कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि जी अगर पोस्टीरियर था तो लाजमी है लड़का ही होगा, या इंटीरियर था तो लड़की ही होगी। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत से केसेस में ऐसा देखा है कि अगर पोस्टीरियर होता है तो मेल होता है, मतलब बेबी बॉय होता है, लेकिन अगर इंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन मैं ये चीज़ मेंशन कर दूं कि साइंटिफिकली इसका कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से केसेस में आपको कहते हैं ना एक्सपीरियंस से कुछ केसेस में आपको जो है ना कुछ चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका इंटीरियर भी है तो हो सकता है कि वो आपका बेबी बॉय ही हो, मोस्ट क्लियरली आपको अल्ट्रासाउंड में ही पता चलता है। देन आपके फीटस के सारे उन्होंने लिखी होती है कि जी एक फीटस है, दो फीटस है, अलाइव है मतलब जिंदा है, और उसकी क्या पोजीशन है, ब्रीच है या सिफेलिक है, वो आपकी उसकी प्रेजेंटेशन लिखी होती है कि वो किस पोजीशन में। अक्सर ब्रीच होता है तो वो बिल्कुल इस तरह की पोजीशन में लेटा होता है, जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन वो विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। देन कार्डियक एक्टिविटी भी लिखी जाती है। अच्छा, कार्डियक एक्टिविटी जो होती है उसमें कहते हैं कि अगर कार्डियक एक्टिविटी आपकी 140 से ज़्यादा है, मतलब एक थ्योरी है कि 140 से ज़्यादा है तो जी बेबी गर्ल होगी, अगर 140 से कम है तो आपका बेबी बॉय होगा। अब इसमें मेरी मेंशन है 140, तो मेरा बेबी बॉय था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपके फीटर के जितने भी मूवमेंट्स हैं, उसके पेट की मूवमेंट, उसके टांगों की, हाथों की, वो सारी मूवमेंट्स भी इसमें कैलकुलेट की जाती हैं कि वो एक्टिव है, ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको क्लियरली सब कुछ पता चल जाता है। बच्चे के हार्ट के वेंट्रिकल्स वगैरह भी मतलब उनको भी सीन किया जाता है प्रॉपरली, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंटरनली आपको बच्चे का सब कुछ क्लियरली पता चल जाता है कि बच्चे में कोई इशू तो नहीं है खुदा ना खास्ता। उसके बाद आपके सर्विक्स का जो साइज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। उसकी लेंथ से हमें पता चल जाता है कि अभी मतलब डिलीवरी में टाइम है, अभी सेफ है, कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं है और ये टाइम जो है वो गुजार सकता है, तो वो हमें सर्वाइकल लेंथ जो होती है वो उसमें पता चल जाती है इस अल्ट्रासाउंड में बहुत क्लियर। उसके बाद जो बच्चे का पानी है उसकी भी अमाउंट पता चल जाती है, और वो इनफ है, ज़्यादा है, कम है, ये भी हमें क्लियर हो जाता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट उन्होंने नीचे जो है वो एक इम्प्रेशन दिया होता है कि सिंगल इंट्रायूट्राइन लाइव फीटस ऑफ 19 वीक्स एंड 0 डे, मतलब कि एक लाइन में वो बता देते हैं कि एक फीटस है और वो अलाइव है और इतने हफ्तों का अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग बन रहा है। सो ये सारी आपकी रिपोर्ट होती है जो कि आपने करवानी होती है, और आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर की होंगी, साथ साथ आपको बताया है कि किस केस में हमें बेबी बॉय है बेबी गर्ल है इसका पता चल जाएगा, और कुछ ऐसी थ्योरीज हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो मैं उसे देख के जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बना दूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।